आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला। और आज रेनबो हेल्पलाइन का टॉपिक है जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड करियर फॉर यूथ। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं श्री प्रसन्ना कुमार, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं। और प्रसन्ना जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि आज की डेट में अगर हम यूथ के बारे में बात करें तो अगर करियर के बारे में उनकी आपसी कभी डिस्कशन आप सुनेंगे या आपने कभी ध्यान दिया हो, मैंने तो अक्सर ध्यान दिया है, तो उनके पास ना एक बड़ा ही पेट सा सवाल होता है। वो ये बोलते हैं, दोस्तों की आपस में बातचीत है, सवाल ये होता है, यार ये बता कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए। तो ये जो सवाल उनका है, ये सवाल कम से कम नहीं तो मुझे ऐसा लगता है 65% यूथ जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में इसका जवाब आपके पास क्या है? तो ये तो हर इंसान को चाहिए। ये तो 100 to 100% पर्सन को कम काम करके बहुत ज्यादा पैसे कहाँ मिलता है, वही हम भी सोचते। तो इसमें मैं जैसे ऑलरेडी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा जनरलाइज्ड आंसर है। आप किसी भी काम कर रहे हो, उसमें आप अगर एक्सपर्ट बन रहे हो, तभी आपको ये मौका मिलेगा कि ज्यादा पैसा मिले जी। तो आप क्योंकि कम टाइम दे रहे हो स्टार्टिंग में, क्योंकि आज के यूथ जो है 20s में 20 to लेकर 30 उनके एज में, वो लोग बहुत ज्यादा पार्टी, बहुत ज्यादा जनरल लाइफ लीड करने का, एंजॉय वाला लाइफ लीड करने का सोचते हैं, जिसके वजह से उनके 30 के बाद का जो लाइफ है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जी। बट इसमें यही करना होता है कि 20 to 30 वाला जो एज है, इसमें इन लोगों को ज्यादा सीखे, क्योंकि इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज आएगा, इन लोगों को स्किल सीखने का टाइम रहता है, मौका रहता है, कहीं भी जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस को यूटिलाइज करके ये लोग पर्टिकुलर फील्ड को चुन के उसमें बहुत अच्छे से सीख के 30 के बाद इन लोगों का एंजॉयमेंट शुरू होना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज के दिन का एंजॉयमेंट खत्म करो, बट सीखने में आपका वो एक्सपर्ट बनने का वो चीज रहना है। ओके। और अगर हम बात करें आज की डेट में इंडस्ट्री में सबसे हिट करियर कौन सा है, जिसके लिए यूथ्स में भी काफी इंटरेस्ट है और मार्केट में भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, अगर इस बारे में हम आपसे जानना चाहें तो? ये अगर दो सेक्टर्स, आईटी और नॉन आईटी में मैं बात करता हूँ। आईटी में अगर मैं बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें चैट जीपीटी या जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे अभी आ रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मेरे को दिखाई दे रहा है। कैसी अपॉर्चुनिटीज? तो इसमें डेटा साइंटिस्ट बोल के अपॉर्चुनिटीज रोल्स रहेगा, जिसमें प्रोग्रामिंग होगा। नॉन प्रोग्रामर्स को क्रिएटिव लेवल पे होगा कि आइडियाज लेकर आओ, और वो मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट होता है, तो उनको आप सिखाओ कि क्रिएटिवली कैसे सोचे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो होता है, ये सीख के ये लोग एक डेटा साइंटिस्ट या डेटा साइंस में कुछ रोल ले सकता है, मशीन इंजीनियर, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट। तो ये वो लोग बन सकता है जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अगर नॉन आईटी का मैं बात करूँ तो आगे जाके सोलार इंजीनियर, नहीं तो सोलार इंजीनियरिंग में, विंड इंजीनियरिंग में, क्योंकि आगे जाके पूरा ईवी होने वाला है। कार्स में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल्स में, कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट आने वाला है। तो नॉन आईटी में ये सारे फील्ड्स है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप आगे जाके रहने वाला है। तो मतलब अगर आप मैकेनिक भी अगर बनते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि अब आपको किस तरह की कार्स का मैकेनिक बनना है, क्योंकि आने वाला समय किस तरह की गाड़ियों का होने वाला है, जो कि डेफिनेटली आपने कहा ईवी है। करेक्ट। ओके, सो आई होप ये जो आपने यहाँ पर ये जो जिक्र किया कि आने वाले जमाने में कौन सी चीज है जो हिट है, उसके हिसाब से आप आज से प्लान कीजिए, ताकि जब उसका प्रॉपर समय आए तब तक आप उसके एक्सपर्ट हो चुके हैं। ओके, अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और ये भी है कि जब भी कोई बिजनेस खुलता है तो ऐसे में उसकी पब्लिसिटी और प्रमोशन की बात होती है। तो पब्लिसिटी और प्रमोशन के हिसाब से आज के यूथ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट करियर क्या है? सोशल मीडिया है मैम, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया है, जहाँ पे आप घर बैठे बैठे आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो, आप पूरी दुनिया को सर्व कर सकते हो, दिखा सकते हो कि आप आपके लोकेशन से वो कर रहे हो। कोई है जो इंडोर से है, एक सर्विस दे रहा है, पर्टिकुलर सर्विस ऑनलाइन में दे रहा है, कुछ सिखा रहा है, किसी लैंग्वेज सिखा रहा है किसी को, तो वो लखनऊ इंडोर में रह के वो किसी दिल्ली वाले को सिखा सकता है सोशल मीडिया को यूज करके। बिल्कुल। सोशल मीडिया में वो पब्लिसिटी कर सकता है और एडवर्टाइज कर सकता है। ये जीरो कॉस्ट से भी हो सकता है। सब लोग यही सोचते हैं कि जब भी एडवर्टाइजिंग का बाद आ जाता है, लोग सोचेगा कि इसमें मेरे को इन्वेस्टमेंट लगाना होगा। आपको इन्वेस्टमेंट लगाने का जरूरत नहीं है। आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर आके सोशल मीडिया को यूटिलाइज करिए, जिसमें आपको
वो जो ग्रोथ आपको चाहिए वो मिलेगा। एक सवाल हमारे पास आया है रघुविंदर सिंह चट्टा जी का, सुभाष नगर न्यू दिल्ली से। ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आने वाले समय में, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया है तो क्या उसके लिए ये ऑप्शन खुलता है एआई का? जैसे मैं बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्रामर से लेकर क्रिएटिव स्पेशलिस्ट तक बहुत ज्यादा ऑप्शन स्कोप है, जिसमें जिसको अगर प्रोग्रामिंग सीखना नहीं है वो उस टाइप पे आ सकता है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोट्स का, नहीं तो वो भी जो भी मशीन लर्निंग होता है जो बनता है उसका टेस्टिंग हो सकता है। ओके। सो इन लोगों को कोडिंग को जानने का जरूरत नहीं है, तो ये लोग एक्चुअली टेस्टिंग करते हैं कि वो काम कैसे कर रहा है। ओके। तो उनका बैठ के काम यही होता है कि उसके साथ बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स देके बहुत ज्यादा टेस्टिंग करना। तो ये रोल्स में जा सकता है अगर प्रोग्रामिंग करने का इंटरेस्ट या उनके पास वो स्किल नहीं है। ओके।